प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमेशा खूब मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। हम लोगों ने एक्टिविटी के अंतर्गत प्रोजेक्ट 3 कर लिया है। आज हम लोग करेंगे प्रोजेक्ट 4। आइए इसमें देखते हैं कि क्या दिया गया है और इसमें हमें करना क्या है। प्रोजेक्ट 4 में दिया जा रहा है, जिसका पर्पस यानी उद्देश्य क्या है कि 2 पेपर्स ऑफ 28 into 42 सेंटीमीटर विड्थ एंड लेंथ रेस्पेक्टिवली बाय मेकिंग 2 cylinders टर्निंग along the length फाइंड whose वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया आर मोर। यानी 2 पेपर 28 गुणे 42 सेंटीमीटर के लेकर उन्हें क्रमशः चौड़ाई तथा लंबाई के अनुदिश मोड़कर 2 बेलन बनाकर ज्ञात करते हैं कि किसका आयतन तथा पृष्ठ अधिक है। तो यानी 28 गुणे 42 सेंटीमीटर के 2 पेपर लेते हैं। पहले एक बार उसको लंबाई के अनुदिश मोड़ते हैं, फिर चौड़ाई के अनुदिश मोड़ते हैं और इस तरीके से दोनों बेलन के आयतन और वक्र पृष्ठ यानी वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो देखते हैं कि क्या दोनों के आयतन में कोई अंतर है तो क्या है। दूसरा, उनके क्या सरफेस एरिया में कोई अंतर है, वक्र पृष्ठ में कोई अंतर होता है तो कितना होता है। इस चीज को निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे यानी आवश्यक सामग्री क्या होगी। पहला तो 28 into 42 सेंटीमीटर के पेपर होने चाहिए, फिर एक पेन होनी चाहिए और टेप होना चाहिए। और इसे करने के लिए हमें कुछ चीजें पहले से भी मालूम होनी चाहिए, यानी पूर्व अपेक्षित ज्ञान, प्री रिक्विसाइट्स नॉलेज। तो उसमें क्या है, पहला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन कैसे निकाला जाता है, उसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है और जब आपने उसको मोड़कर बेलन बना दिया तो उसमें हाइट हो गई, तो वही पाई आर स्क्वायर इंटू एच करेंगे तो बेलन का आयतन हमें मालूम चलेगा। और वैसे ही टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर किसी भी वृत्त की परिधि निकाली जाती है और उसमें जब एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो आज क्या था वहां पर, रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी बेलन की त्रिज्या थी और एच हाइट ऑफ सिलेंडर यानी बेलन की ऊंचाई थी। इसे करते कैसे हैं, वर्किंग प्रोसीजर में यानी कार्यविधि में। तो चूंकि हमें 2 स्थितियां हैं, पहले तो एक बार उनकी लंबाई को आधार बनाकर उनको मोड़ना है, फिर चौड़ाई को आधार बनाकर उन्हें मोड़ना है। तो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, प्रथम स्थिति के अनुसार फर्स्ट स्टेप में टेक ए पेपर 28 into 42 सेंटीमीटर साइज PQRS, यानी कि पर्पज के अनुसार हमें 2 पेपर लेना है। 28 into 42 के 2 पेपर लेते हैं। मान लीजिए ये जो है 42 है और ये क्या है, ये 28 है, तो इसके 2 पेपर हमने लिया, ठीक है। और एक पेपर को मान लीजिए ये 28 है और ये 42 है और जिसका PQRS है, यानी PQRS ये एक पेपर है। तो इसे क्या करते हैं, एक कागज 28 into 42 सेंटीमीटर आकार का लेकर PQRS लो, तो उसे हमने ले लिया। फिर सेकेंड स्टेप में 42 सेंटीमीटर RPS इज प्लेस्ड वर्टिकली, द आर्म बेंड्स QR in such a way that QRPS cover it completely, यानी 42 सेंटीमीटर वाली भुजा PS को ऊर्ध्वाधर स्थिति रखते हुए भुजा QR को इस प्रकार मोड़े कि QR PS को पूर्णतः ढक ले। यानी अगर ये 28 सेंटीमीटर है और ये 42 सेंटीमीटर है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसा मोड़े कि यह आपस में एक दूसरे को ढक ले और एक सिलेंडर के रूप में हो जाए। समझ रहे हैं, ऐसे।
ये, ठीक। और ऐसे देखिए ये एक सिलेंडर के रूप में हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में मिक्स्ड PS एंड QR with tape, thus forming the cylinder of the following figures whose circumference is, यानी PS तथा QR को टेप से मिलाया, इस प्रकार निम्न आकृति का बेलन बनता है जिसकी परिधि हम लोग आगे निकालते हैं। तो यानी यह पेपर जो होगा वो कैसे बन जाएगा, वो कुछ इस शेप का, जब इसमें टेप आप लगा देंगे तो ये कुछ इस शेप का बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद सरकमफेरेंसेस यानी परिधि को कैसे निकालेंगे। 2πr1, चूंकि दो बेलन मिल रहे हैं, दोनों पेपर द्वारा अलग अलग सिलेंडर बनाए जाएंगे, तो एक की जो रेडियस है उसे R1 मान लेते हैं, दूसरे की रेडियस को R2 मान लेते हैं। तो अभी हम पहले को ही देखते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि सरकमफेरेंसेस यानी परिधि इक्वल टू क्या होगा, 2πr, और वो पहले बेलन के लिए है इसलिए R1, और जो कि दिया जा रहा है कितना, 28 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 2 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। अब R1 निकालना चाहेंगे, क्योंकि R1 की वैल्यू दी नहीं गई है, इसे हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 28 इंटू यह 2 जो है वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 नीचे, यानी R1 इक्वल टू 28 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। हाइट यानी ऊंचाई क्या है, H1, वो है 42 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो चूंकि वॉल्यूम का सूत्र हमें पता है, क्या होता है, πr² H, तो R यहां पर 1 है, यानी पहले बेलन की त्रिज्या है, तो ये हुआ πr1² इंटू H1। तो पाई यानी 22/7 गुणे R1², R1 की वैल्यू यहां से दी जा रही है 28 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, तो R1² है तो ये स्क्वायर हो गया इंटू 42 H1 की वैल्यू। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 इंटू यह वैल्यू स्क्वायर में है तो इसलिए इसे दो बार लिख सकते हैं, यानी 28 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू फिर से 28 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 42, और जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आता है 2619.27 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। और ऐसे ही जब कर्व सरफेस यानी वक्र पृष्ठ निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठ का, 2πrh, r को यहाँ 1 लिया गया है तो यानी 2πr1h1। तो यह वैल्यू क्या है, 28 है, और यह वैल्यू क्या है, 42 है। तो इस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस फिगर के द्वारा ही तय होता है। अब ये हमारे लिए पहली कंडीशन थी, जबकि हमने 28 को मोड़ा था। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 42 को फोल्ड करेंगे। तो आइए उसको देखते हैं। बी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यानी द्वितीय स्थिति के अनुसार स्टेप फर्स्ट में टेक ए पेपर 28 इंटू 42 सेंटीमीटर साइज ABCD, एक कागज 28x42 सेंटीमीटर आकार का ABCD लो। सेकेंड स्टेप में 42 सेंटीमीटर आर्म्स AD इज प्लेस्ड वर्टिकली, यानी AD को जो है हम लोग वर्टिकली ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए द आर्म बेंड BC इन सच ए वे दैट BC AD कवर इट कंप्लीटली, यानी 42 सेंटीमीटर वाली भुजा AD को ऊर्ध्वाधर स्थिति रखते हुए भुजा BC को इस प्रकार मोड़ते हैं कि BC AD को पूर्णतः ढक ले। यानी यह जो AD साइड है और यह जो BC साइड है, इसको ऐसे फोल्ड करते हैं कि AD और BC दोनों ढक लें और यह एक सिलेंडर बन जाए, यानी बेलनाकार बन जाए। थर्ड स्टेप में मिक्स्ड AD एंड BC विद टेप, thus forming the cylinder of the following figure whose circumference is,
यानी एडी तथा बीसी को टेप से मिलाया, इस प्रकार निम्न आकृति का बेलन बनता है, जिसकी परिधि हम लोग आगे निकालेंगे। यानी अगर इस तरीके से हम लोग बनाते हैं तो पहले जो बना था वो क्या है, वो देखो लंबा है अपेक्षाकृत। इस बार जो बना है उसके देखो ये बड़ा है और ये छोटा है। क्योंकि इसमें हमने 28 सेंटीमीटर को लेकर फोल्ड किया था और इसमें 42 सेंटीमीटर को लेकर फोल्ड किया है, तो यानी इसकी लेंथ जो होगी कम हो जाएगी लेकिन मोटाई बढ़ जाएगी, और जबकि इसकी मोटाई कम होगी और लंबाई ज्यादा होगी। तो इन्हीं दोनों की तुलना करना है कि इनके आयतन और वक्र पृष्ठ पे क्या प्रभाव पड़ता है। हमने इसको पहले निकाल लिया है, जिसके अनुसार आयतन जो है 2619.27 सेंटीमीटर आ रहा है, और जबकि यह वक्र पृष्ठ उतना ही है जितना इसका आ रहा है। आइए देखते हैं। सरकमफेरेंसेस परिधि यानी 2 पाई r1 जो था वो r2 हो गया, और वो इक्वल टू 28 सेंटीमीटर था, यहाँ 42 सेंटीमीटर हो गया। यानी 2 इंटू 22/7 इंटू r2 इक्वल टू 42। तो r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 इंटू 7/2 इंटू 22 सेंटीमीटर। हाइट जो h1 थी अब h2 हो गई, वो 42 थी अब ये 28 सेंटीमीटर हो गई। तो वॉल्यूम निकालते हैं, यानी आयतन पाई r2 स्क्वायर इंटू h2 यानी 22/7 इंटू 42 इंटू 7/2 इंटू 22 का होल स्क्वायर इंटू 28। तो यानी इस वैल्यू को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो 22/7 इंटू 42/2 इंटू 22 इंटू इसी को फिर से लिखते हैं 42 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 28, और जब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आया 3928.90 सेंटीमीटर क्यूब। और ऐसे ही कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, यानी वक्र पृष्ठ निकालते हैं, तो जिसका फार्मूला क्या होता है, जो 2 पाई r1 h1 इसके पहले था वही अब क्या हो जाएगा 2 r2 h2, यानी अब ये r2 और h2 हो जाएगा। लेकिन फिर भी 28 इंटू 42 उसमें भी था और इसमें भी होगा, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी आप देखिए कि पहली स्थिति में और इस स्थिति में आयतन में अंतर है। इस बार जो आयतन आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा, वो अधिक आ रहा है। पिछली बार 2619.27 था, अब ये 3928.90 है, यानी ये बड़ा है। और जबकि कर्व सरफेस यानी वक्र पृष्ठ जो है वो पहले भी इतना ही था और इस बार भी इतना है। तो इस आधार पर हम लोग यह परिणाम निकाल सकते हैं, रिजल्ट ये निकलता है इन बोथ कंडीशन ए एंड बी कर्व सरफेस एरिया आर सेम, बट इन सेकेंड कंडीशन वॉल्यूम आर ग्रेटर देन फर्स्ट वॉल्यूम। यानी दोनों स्थितियों में ए तथा बी में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल समान, परंतु द्वितीय स्थिति में आयतन अधिक होता है। तो इस तरीके के परिणाम हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। आप इसे देखें और अपना प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।